अर्थव्यवस्था पर बड़ी खुशखबरी। संयुक्त राष्ट्र ने सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। 2024 में मजबूत वृद्धि दर रहेगी जारी, 6.2% रहने का अनुमान। अब चीनी सरकार का तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ के पुल मान रहा है। ग्लोबल टाइम्स में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की गई और भारत की ताकत का लोहा माना गया। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को भी सराहा गया। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किया भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর ভারতের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ে কথা বলেছে। ওনারা জানিয়েছে 2024 সালেও ভারত বিশ্বের সবথেকে দ্রুত গতিশীলভাবে এগিয়ে যাওয়া অর্থব্যবস্থা থাকবে। 6.2 গ্রোথ রেট অর্থব্যবস্থা হবে ভারতের। এর সাথে সাথে ভারতের ভেতরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের চেষ্টা উন্নতি সেটি এখন চীনের গ্লোবাল টাইমসও প্রশংসা করেছে। চীনেরা ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মডেলকে নিয়ে খুবই প্রশংসা করেছে তাদের মিডিয়ায়, যেখানে ভারত লাগাতার উন্নতি করছে, দ্রুত গতির সাথে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে টপ লিস্টে। অপরদিকে একদিন পরে ইউএই প্রেসিডেন্ট ভারত ভিজিটেও আসছে। তারা ব্রাইভেন্ট সম্মেলনে গুজরাটে অংশগ্রহণ করবে, সাথে সাথে সেখানে $100 বিলিয়ন একটা ইনভেস্টমেন্টও হতে চলেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতের এই উন্নতিকে দেখে পাকিস্তানিদের চোখ তো ছানা বড়া। তাই তো এই মুহূর্তে সর্বদা ভারতকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়াতে চর্চায় থাকছে। বন্ধুরা, পুরো ব্যাপারটির উপর পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলছে সেটা আপনারা একবার শুনে নিন। এর সাথে সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ने बेहद कम समय में आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में जबरदस्त परिणाम हासिल किए हैं। भारत का दुनिया में कद बढ़ा है। अपने तेज आर्थिक और सामाजिक विकास से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। वह आज दुनिया में भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण हो गया है। मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें। सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी। सीधी सी बात है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है, चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, अता के जर्मन कोई नहीं जा सका, इंग्लैंड तक नहीं जा सका। सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने उस हिस्से पे कवर अपने आप को लैंड करवा लिया और अपना लोहा मनवाया, तो अगर सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है। ठीक है, आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा, उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। आप किससे बात करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे इस कंट्री को? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे,
देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है, ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुशनसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं। तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो। और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी चाहिए, बनाते हैं। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। मैं इंडिया से मजहबी बुनियाद पे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि इंडिया में पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी? हिस्ट्री की अगर हिस्ट्री को निकाल के देखे कि इंडिया में सबसे पहले मंदिर होते थे या मस्जिद होती थी। इससे आगे मैं बात नहीं करना। मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से, अपने बड़े बड़े ताकतवर अदारों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह कह सकते हैं कि वो रा के एजेंट हैं? अगर वो रा के एजेंट हैं तो फिर आप लोग फेल हैं, आप लोग बिल्कुल फेल हैं। आप लोगों को अपने इस्तीफे दे देने चाहिए, अपनी सीटें छोड़ देनी चाहिए। मैं बताता हूं, हमने सारी जिंदगी सुना कि पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया में नंबर 1 एजेंसियां हैं। तो आप लोग रॉ को कैसे रॉ अंदर आ गया, या रॉ के एजेंट कैसे बन गए? मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि वो लोग रॉ के एजेंट कैसे? से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं, फ्रीलांसिंग करूं, मोबिलिटी करूं, कैंपेन्स करूं, व्हाटएवर। यार अंग्रेजों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके, आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं? मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। ट्रस्ट चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें? ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं। हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज्यादा एप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है। फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। मांगो हाथ डालो जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियां हो रही हैं। ये आपको पता ही है, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी 7 वाली कंट्री में आ रहा है वो। इतने बेहद कम समय में आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में जबरदस्त परिणाम हासिल किए हैं। भारत का दुनिया में कद बढ़ा है। अपने तेज आर्थिक और सामाजिक विकास से भारत का आत्मविश्वास